देखिए, लास्ट क्लास में हमने सबनेटिंग सीखा, क्लास सी का। और सबनेटिंग का कौन सा मेथड सीखा था, याद कीजिए ज़रा। लास्ट क्लास में हमने जो सबनेटिंग करा वो कौन सा सबनेटिंग मेथड था। हमने पढ़ा है कि सबनेटिंग का कितना तरीका, दो। कौन कौन सा? पहला FLSM और दूसरा क्या है, VLSM। FLSM एंड VLSM। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था किसके बारे में? FLSM देखा था। क्लास सी का एक हमने सबनेटिंग किया था यूजिंग FLSM। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास सी का ही एक एड्रेस को हम लोग सबनेटिंग करेंगे, लेकिन किस मेथड का यूज़ करके? VLSM का। अब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा है मान लीजिए एक IP दिया गया 192.168.40/24। ऑब्वियसली किस क्लास का IP है? क्लास सी का, प्राइवेट रेंज का IP है। अब हमारा रिक्वायरमेंट क्या दिया गया है वो समझिए। रिक्वायरमेंट है 60 PC इन सेल्स। 60 PC किस में चाहिए? सेल्स में चाहिए। 30 PC चाहिए मार्केटिंग में, ठीक है। 20 PC चाहिए IT के लिए, और 5 PC चाहिए अकाउंट के लिए। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट है सेल्स का, एक है मार्केटिंग का, एक है IT का और एक है अकाउंट्स का। 4 डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ PC कितना चाहिए? सेम या अलग अलग? तो इसका जवाब है कि अलग अलग। और जब हर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ PC, नंबर ऑफ एड्रेस अनइक्वल अगर रिक्वायर्ड है तो इसे हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? VLSM से। अगर सेम नंबर ऑफ एड्रेस चाहिए होता हर नेटवर्क में तो किस मेथड से सॉल्व करते? FLSM। क्लियर? आइए, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी FLSM नहीं बल्कि VLSM का। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है? बड़ा ही आसान। करना क्या पड़ेगा, हमें अल्टीमेटली निकालना वही सारी चीज़ें, और मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें ये बताना है कि सेल्स में एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, मार्केटिंग का एड्रेस रेंज क्या होगा, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, और IT के लिए एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक यूज़ होगा, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, और अकाउंट्स के लिए एड्रेस रेंज क्या होगा और उसका सबनेट मास्क क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम इसको शॉर्टकट में सॉल्व करना बताते हैं, बिकॉज एग्ज़ाम या इंटरव्यू दोनों ही जगह पे आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। तो आप कम से कम टाइम में कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ज़रा इसको देखते हैं। क्या सही रहेगा? लेकिन इसके लिए आपको कम से कम कुछ चीज़ें याद रहनी चाहिए, लाइक टेबल याद रहना चाहिए आपको। किस चीज़ का? पावर का। 2 का पावर का टेबल याद रखिए। 2 का पावर 1 का मतलब क्या, 2 का पावर 2 मीन्स क्या, 2 पावर 3 मीन्स क्या, एंड सो ऑन। आइए ज़रा इसकी बात करते हैं। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस डिपार्टमेंट के लिए अभी देख रहे हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले रिक्वायरमेंट से बात कीजिए। अब अगर मान लीजिए कि आपको 4 जगह से पैसे आने हैं। अब एक जगह से आने हैं आपको 60,000, एक जगह से 30,000, एक जगह से 20,000, एक जगह से 5,000। अब पहले किसे आप लेने जाएंगे, ईमानदारी से बताइए? 60,000 वाले को। तो हमारे पास 4 प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे पहले हम सॉल्व किससे स्टार्ट करेंगे करना?
सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे हम बड़े वाले प्रॉब्लम से। तो 60 PC से हम स्टार्ट करेंगे। मतलब रिक्वायरमेंट हमारा कितने का है? रिक्वायरमेंट हमारा है 60 एड्रेस का, 60 एड्रेस का। और किस डिपार्टमेंट में? सेल्स डिपार्टमेंट में, यही है ना। अब इसका रेंज क्या होगा? तो आईपी तो ऑलरेडी गिवन है 192.168.40.0। अब स्लैश नोटेशन पता नहीं पता, मतलब क्या CIDR वैल्यू होगा ताकि हमें कितना एड्रेस मिल जाए, ये पता है हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, क्या ये पता है हमें? 40 डॉट कहाँ तक जाएगा और क्या CIDR वैल्यू होगा, क्या पता है? नहीं पता है, यही तो निकालना है। तो देखिए, एज सिंपल एज आप यहाँ से पहले देखिए कि पहले से n और h का रेशियो क्या था, बताइए। n के लिए कितना बिट था आपका? 24। होस्ट के लिए कितना बिट था? होस्ट के लिए आपके पास 8 बिट था, हाँ कि ना। तो n और h का रेशियो क्या है? 24 और 8 का, सही। अब आ जाते हैं इस वाले में। इसमें आप रिक्वायरमेंट देख करके बताइए कि n के लिए कितना बिट लेना पड़ेगा जब रिक्वायरमेंट कितने का हो? 60 का। तो ऐसा समझिए कि अगर 60 की बात आप कर रहे हैं तो 60 के लिए कितने होस्ट बिट चाहिए? 60 एड्रेस के लिए कितना होस्ट बिट चाहिए? लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 एज लाइक। अब आप देख करके बताइए कि आपको 60 होस्ट चाहिए। अगर होस्ट के लिए 8 बिट आप रखते हैं, इन दैट केस आपको कितने होस्ट मिलेंगे? 60। लेकिन आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ कितने का है? ये 256 मिलेगा, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट कितने का है? 60 का। तो अगर रिक्वायरमेंट 60 का है, अगर रिक्वायरमेंट 60 का है तो यहाँ ये देख करके बताना कि होस्ट के लिए कितना बिट में 60 होस्ट का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा हमारा। होस्ट के लिए कितना बिट रखेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, ये बताइए। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि होस्ट के लिए 60 कहने का मतलब 6 बिट चाहिए। 2 to the power 6 मतलब क्या होता है? 64। समझ में आ रही बात? तो होस्ट के लिए आपको 6 बिट चाहिए, तो इसमें से कितना बिट नेटवर्क में मर्ज होगा? 2 बिट। और 6 बिट किसके लिए यूज होगा? होस्ट के लिए। परफेक्ट। अब बताइए कि n और h का रेशियो क्या हो गया? 26 हो गया है n के लिए, और होस्ट के लिए कितना बिट हो जाएगा? होस्ट के लिए आपका 6 बिट हो जाएगा, हाँ कि ना। तो गिवन ये था, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट कितने का है? 60 एड्रेस का, किस डिपार्टमेंट के लिए? सेल्स डिपार्टमेंट के लिए। तो इसके लिए होस्ट के लिए कितना बिट मुझे चाहिए? 6 बिट चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो बिट है वो मास्क होगा नेटवर्क पार्ट में। तो अब पूरा देखा जाए ओवरऑल तो नेटवर्क बिट 26 होगा और होस्ट बिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, हाँ कि ना। तो बताइए कि इससे क्या निकल गया? ये जो यहाँ पे स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क था, ये सॉल्व हो गया हमारा। क्या लिख सकता हूँ मैं, ये बताइए? 26। और इस 26 को क्या बोलते हैं? CIDR वैल्यू। CIDR वैल्यू। तो CIDR वैल्यू निकल गया तो क्या वैलिड होस्ट का रेंज नहीं निकल जाएगा? ब्लॉक साइज नहीं निकल गया? ब्लॉक साइज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 कहने का मतलब क्या होगा? 2 to the power 6। और 2 to the power 6 कहने का मतलब क्या होगा? 64। तो ये रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से लेकर के 60, करिएगा बदमाशी, 63 तक। कहाँ तक? 63 तक, बिकॉज 0 भी तो उसमें इंक्लूडेड है। सही है? तो बिल्कुल सही है। तो रेंज सेल्स डिपार्टमेंट का कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए?
सेल्स के लिए रेंज क्या होगा 192.168.40.0/26 से लेकर के 192.168.40.63 तक। तो ये 40.0 इसका NID हुआ और 40.63 इसका क्या हो गया BID हो गया। तो वैलिड होस्ट का रेंज क्या हो जाएगा इसका? तो पहला वैलिड होस्ट होगा 192.168.40.1 से लेकर के कहाँ तक 192.168.40.62 तक। हाँ कि ना? बोलेंगे बिल्कुल यही एड्रेस होगा /26/26। समझ में आई बात? तो पहले प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, बताइए फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? तो इसका जवाब है हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम तो हम लोगों ने अपना सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है? सेकंड रिक्वायरमेंट कितने होस्ट का है ये बताइए? 30 का। तो क्या लिख लूँ यहाँ पे? 30 एड्रेस लिख लूँ। और ये किसके लिए है? मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने मार्केटिंग भी दे दिया। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। फॉर्मेट प्रिंटर पे गया, इसको सेलेक्ट कर लिया ताकि इसका भी फॉर्मेटिंग उसके जैसा हो जाए। हो गया क्या? समझाने के लिए बेहतर रहेगा। अब आइए, अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ आप मैक्सिमम कहाँ तक रेंज यूज़ हो चुका है? 40.63 तक। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए जो रेंज अवेलेबल है वो कहाँ से अवेलेबल होगा? 64 से। वाह, यही तो मेन समझना होता है। तो 192.168. क्या 40.64 क्या ये पता है कि क्या होगा? इसका जवाब है नहीं, ये तो नहीं पता हमें, ये तो हमें नहीं पता। नो कलर। और ये क्या होगा? ऑटोमेटिक होगा। से लेकर के कहाँ तक? 192.168.40. क्या ये पता है आपको? बोलेंगे नहीं ये भी नहीं पता। यही तो निकालना है मुझे। यहाँ पे मुझे ये निकालना है और यहाँ निकालना है आखिरी ऑक्टेट और साथ में CIDR वैल्यू। अब बताइए क्या ट्रिक हमने सीखा था? इसमें N के लिए कितना बिट है पहले से? N के लिए कितना बिट चाहिए और H के लिए कितना बिट चाहिए, यही आपको बताना है। अब N के लिए कितना और H के लिए कितना, ताकि आपको 30 होस्ट मिल जाए। याद कीजिए, तो होस्ट के लिए कितना बिट रखेंगे ताकि होस्ट नंबर ऑफ होस्ट बन जाए 30? ये बताइए। 5 रखेंगे। 5 अगर 2 to the power 5 रखते हैं तो 32, -2 करेंगे भी तो 30 बचेगा। रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल हो जाएगा। तो H के लिए कितना बिट चाहिए? सिर्फ 5 बिट्स। N के लिए कितना बिट चाहिए? तो बोलेंगे कि N के लिए हमें क्या चाहिए? हाँ, 27 हो जाएगा। अगर इसी को हम बाइनरी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें ज़्यादा 8 तो नहीं हो गया? 3 3 6 एक ज़्यादा हो गया ना? इस वाले में सही है। और उसके बाद 1 2 3 27 हो गया। 1 2 3 4 5 करेक्ट। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुआ। क्या बोलेंगे अब? यहाँ क्या लिख दूँ मैं? बताइए। 27 लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं? 27 लिख सकता हूँ। बिल्कुल। अब ये रेंज कहाँ तक जाएगा ये फिल करना है मुझे। तो अगर ब्लॉक साइज कितने का बनेगा पहले ये देख लीजिए। तो ब्लॉक साइज बनेगा इसका 32 का। ब्लॉक साइज कितने का बनेगा? 32 का। और अगर ब्लॉक साइज 32 का बनता है तो रेंज कहाँ तक जाएगा? 64 से। तो 64 प्लस 32 आप कर लीजिए तो क्या आएगा?
64 में 32 ऐड कीजिए, क्या आएगा? 96 आएगा, लेकिन क्योंकि 64 भी इंक्लूडेड है तो कहाँ तक जाएगा ये? तो क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? 95 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सही है? बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 40.64 से लेकर के 40.95 तक। अगर हम वैलिड होस्ट की बात कर दें, ये तो ओवरऑल रेंज हो गया, वैलिड होस्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका? चलिए बताइए आप लोग। 40 डॉट फर्स्ट वैलिड होस्ट कौन सा होगा इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए? तो क्या बोलिएगा? 40.65/27 से लेकर के आखिरी कौन सा होगा? 192, 168, 40 डॉट कहाँ तक? 94/27 तक होगा। नहीं, नेक्स्ट अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कितने का है? नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है 20 होस्ट का, 20 एड्रेस का। तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? 20 एड्रेस। अगर 20 एड्रेस का रिक्वायरमेंट है किस डिपार्टमेंट के लिए? आईटी डिपार्टमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आईटी। अब चलो इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट किया फॉर्मेट प्रिंटर और इसकी भी फॉर्मेटिंग में चेंज कर दिया। अब ये फॉर्मेटिंग सेम ना रहे। चलो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की बात हमने किया। अब बताओ इसमें आईपी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा इसके लिए? जल्दी, ऑलरेडी कहाँ तक यूज़ हो चुका है? तो कहाँ से स्टार्ट होगा ये? 96 से स्टार्ट होगा। और अप टू कहाँ तक जाएगा ये? अब देखो इसमें भी वो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं और हम चाहते हैं अप्लाई ना हो, तो क्या करना पड़ेगा? नो कलर ऑटोमेटिक ऐसा कर दूं? नहीं, नो कलर तक तो ठीक था, ऑटोमेटिक नहीं हुआ था। अब हो गया? जी हाँ। क्या लिख सकता हूँ? अप टू कहाँ तक जाएगा ये? क्या पता? नहीं, यही तो निकालना है मुझे। और यहाँ 27 भी नहीं लिखेंगे, माय बैड। यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क देना है बिकॉज आपको पहले से थोड़ी पता है कि क्या इसका CIDR वैल्यू होगा। अब बताइए इसमें नेटवर्क के लिए कितना बिट होगा और होस्ट के लिए कितना बिट होगा इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए नेटवर्क बिट कितना और एच बिट कितना होगा होस्ट। अब अगर हमें 20 का रिक्वायरमेंट है तो होस्ट के लिए कितना बिट लेंगे तो 20 होस्ट बन जाएगा? 5 तो लेंगे तो 32 हो जाएगा। अगर 4 लेंगे तो कितना होगा? तो 16 में 20 पूरा होगा क्या? होगा क्या? नहीं ना हो पाएगा। तो कितना लेना पड़ेगा? ऑफ कोर्स 5 ही लेना पड़ेगा। और यहाँ क्या लेंगे? 27 ही लेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा फिर? यहाँ आपको 27 ही लेना होगा। और यहाँ क्या लेना होगा? ऑफ कोर्स 27। अब इसमें से आप 32 ऐड कीजिए तो कहाँ तक रेंज जाएगा मैक्सिमम? 96 प्लस 32 क्या होगा? 128 होता है ना, लेकिन 127 तक जाएगा बिकॉज 96 भी इंक्लूडेड है। हाँ कि ना? बिल्कुल। यहाँ भी सेम थिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1 2 3 4 5, यही ना? अब इसमें आईपी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 192 168 40 डॉट कहाँ तक? 97 से स्टार्ट होगा और अप टू कहाँ तक जाएगा? 192 डॉट 168 डॉट 40 डॉट कहाँ तक? 126/27 तक है वैलिड होस्ट का रेंज होगा। तो कितना इजीली निकाल पा रहे हैं ना हम लोग। और यही तो हमें निकालना है कि किस डिपार्टमेंट में क्या आईपी होगा। लास्ट में क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, अभी तो बस कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ। अब हमें रिक्वायरमेंट कितने का है? अब हमें रिक्वायरमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए।
5 पीसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए। तो क्या डाल दूँ मैं यहाँ पे 5 एड्रेस किस डिपार्टमेंट के लिए, अकाउंट के लिए चाहिए। ओके, आईपी रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा इसका 192.168 40 डॉट कितना ऑलरेडी कहाँ तक 27 अलॉट हो चुका है 27, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ये पता, बोलेंगे नहीं यही तो नहीं पता, कहाँ तक 192.168 40 डॉट कहाँ तक जाएगा मालूम, नहीं मालूम, क्या CIDR वैल्यू होगा पता, बोलेंगे नहीं पता। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे n के लिए कितना बिट यूज़ हो रहा है और h के लिए कितना बिट यूज़ हो रहा है, ये आप बता दीजिए, यही तो निकालना है। तो अगर 5 होस्ट चाहिए तो होस्ट के लिए कितना बिट चाहिए इसके लिए, अगर होस्ट के लिए 4 बिट भी रखते हैं तो क्या बनेगा 16 बन जाएगा, अगर 3 भी रखेंगे तो 8 बनेगा, तो 8 तो नहीं बनेगा, 2 माइनस करेंगे एक्चुअली में 6 बनेगा अगर 2 to the power 3 रखते हैं तो, है ना। तो ऑब्वियसली अब बताइए, क्लियर तो सीन है, होस्ट के लिए कितना बिट लें 3, तो नेटवर्क के लिए कितना बिट हो जाएगा, ऑब्वियसली टोटल 32 है, होस्ट के लिए 3 ही बिट चाहिए, तो नेटवर्क में कितना बिट मर्ज होगा 5 बिट मर्ज होगा। अब पहले से 24 है, 24 5 कितना होता है 29, तो यहाँ 29 लिखेंगे। अब इसी को हम लोग यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में डिनोट करते हैं, तो 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 3 4 5 और 1 2 3, दैट्स इट। अब इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहाँ इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे 29, और यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ भी क्या लिखेंगे 29, ऑलराइट। इसके अलावा यहाँ क्या लिखना होगा ये बताओ, ब्लॉक साइज कितने का होगा इसका, अगर 5 या 3 बिट ले रहे हैं तो ब्लॉक साइज कितने का बनेगा 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 मतलब 8। अब 128 में 8 जोड़िए और 1 घटा दीजिए मन ही मन, तो क्या आएगा 128 और 8 कितना होता है 136 होगा, 1 घटा दीजिए तो कहाँ तक जाएगा 135, पक्का ना 135, ये हो गया। तो देखो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन यही था कि हमने एक आईपी लिया था, एक रिक्वायरमेंट दिया गया था कि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग नंबर ऑफ एड्रेस चाहिए, तो इसे सॉल्व करने का हमने ट्रिक देखा कि सबसे बड़े वाले नंबर रेंज को उठाओ, फिर उसमें देखो कि नेटवर्क के लिए कितना बिट होगा और होस्ट के लिए कितना बिट होगा। अगर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट निकल गया तो CIDR निकल गया, CIDR निकल गया तो सबनेट मास्क निकल जाएगा, ब्लॉक का साइज निकल जाएगा, बिकॉज जितना होस्ट बिट है वही उसका ब्लॉक साइज होगा 2 to the power h। अगर ब्लॉक साइज निकल गया तो रेंज निकल गया ओवरऑल कि 40.0 से लेके 63 तक पहला रेंज होगा जो सेल्स के लिए असाइन करेंगे। अब अगर मान लो कहीं कोई आईपी लिखा हुआ दिख जाए और आपसे मैं पूछूं कि बताओ कि ये किस डिपार्टमेंट का आईपी है, तो बता पाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन है 40.100 और ये किस डिपार्टमेंट का आईपी है 40.100 अगर आपको दिख रहा है और अगर पूछा जाए कि ये किस डिपार्टमेंट का आईपी है तो क्या बताइए, पक्का। कैसे पता चला, क्योंकि आईटी का रेंज कहाँ से शुरू हुआ है 96 से लेकर के 127 तक, पक्का ना। और अगर मान लिया जाए कि वही यहाँ पे लिखा होता 100 के जगह पे 80 लिखा होता, तब क्या बोलते, तब किस डिपार्टमेंट का था ये, पक्का। हाँ मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग का रेंज क्या है 64 से लेकर के, पक्का। चलिए अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहे /29 और यहाँ लिखा हुआ क्या है 130, अब बताइए ये किस डिपार्टमेंट का आईपी है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का। तो आ तो गया आप लोगों को सबनेटिंग करना, और सबनेटिंग के इसी मेथड को क्या कहते हैं VLSN, वेरिएबल लेंथ
सबनेट मास्क। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। दो टाइम सर घर पे सर हाँ तो एक बार और देखें उसको कोई दिक्कत नहीं, तो हम देते हैं, घर से बनाइए। घर से बना के लाएंगे। तो फिर रिकॉर्ड डालेगा ना सर? हाँ अभी मैं डाल रहा हूँ, ये जो रिकॉर्डिंग हो रहा है डाल बनाओ बढ़िया से देख 192.168.20.0/24 ये आईपी है। और रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि एक नेटवर्क में मुझे 60 चाहिए, दूसरे नेटवर्क में चाहिए हमें दूसरे नेटवर्क में 25 चाहिए, तीसरे नेटवर्क में हमें 12 चाहिए, फिर हमें 12 के बाद 6 चाहिए, 6 के बाद हमें 6 के बाद 3 चाहिए, 3 के बाद 1 चाहिए, या 3 के बाद 25, उसके बाद चाहिए हमें यहाँ पे 8, या चलो 6 भी रख सकते हैं, 6, 3 और 1, ऐसा बनेगा। अब डिपार्टमेंट कुछ भी मान लीजिए कि ये आपका अकाउंट है। क्या है ये? अकाउंट डिपार्टमेंट है, अगर आप ऐसे ही समझना आप चाहते हैं। ये मान लीजिए आईटी डिपार्टमेंट है, इसमें 3 चाहिए। ये मान लीजिए आपका एचआर डिपार्टमेंट है, जिसमें 6 है। ये आपका मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट है, जिसमें 14 है। ये आपका मान लीजिए सपोर्ट है। क्या है ये? सपोर्ट है, जिसमें 25 चाहिए। और ये आपका मार्केटिंग है, जिसमें 60 चाहिए। ऐसे बन सकता है। चलिए तो इसको बनाइए, तो फिर आगे बताते हैं, या घर से बना करके लाइएगा इसको।